5 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक खूबसूरत समुद्र तट पर अपनी तस्वीर के साथ एक पोस्ट शेयर करते हैं, जिसके कैप्शन में लिखा था, उन लोगों के लिए जो अपने अंदर रोमांच को अपनाना चाहते हैं, लक्षद्वीप उनकी सूची में होना चाहिए। अब लक्षद्वीप के मनमोहक समुद्र तट को दिखाने वाली इस तस्वीर ने इंटरनेट पर एक तूफान खड़ा कर दिया। इस पोस्ट में कहीं पर भी मालदीव की बात नहीं की गई थी, फिर भी मालदीव मंत्रालय के 3 उप मंत्रियों द्वारा इस पोस्ट पर नकारात्मक टिप्पणियां की जाती है, जिसमें माल्सा शरीफ, मोहम्मद मजीद और मरियम सुइना ने अपने ट्विटर पर मोदी जी के बारे में कुछ अपमानजनक पोस्ट शेयर की थी। तो यहाँ भारत में इस विवाद के कारण कई लोगों ने मालदीव पर अपनी छुट्टियों पर जाने की बुकिंग रद्द करवा दी और मालदीव बॉयकॉट का नारा शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर भारत और मालदीव के बीच ये विवाद आखिर शुरू हुआ ही क्यों? तो आइए इसके पीछे की कहानी जानते हैं। दरअसल आज से लगभग 2 महीने पहले 17 नवंबर 2023 को मोहम्मद मोइज़ू मालदीव के 8वें राष्ट्रपति बने। मोइज़ू की पीपल नेशनल कांग्रेस ने अपना पूरा इलेक्शन भारत विरोधी सेंटीमेंट पर लड़ा था। मालदीव और भारत के रिश्ते हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं। मालदीव के पिछले राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सलीह भी भारत के सपोर्टर थे, लेकिन मोइज़ू की पीपल नेशनल कांग्रेस मालदीव के बारे में भारत के बारे में विरोधी माहौल बना रही है। मोइज़ू ने अपने इलेक्शन कैंपेन में ये तक बोला था कि अगर वो प्रेसिडेंट बने तो मालदीव में मौजूद भारतीय सेना को वो बाहर निकाल देंगे। आज तक मालदीव का हर नया राष्ट्रपति अपना पहला विदेशी दौरा भारत को ही गया था, लेकिन मोइज़ू पहले टर्की गए और फिर एक दिन पहले वो चीन के दौरे पर गए। कुछ लोगों का कहना ये है कि मोइज़ू की इस नई सरकार ने भारत विरोधी रवैये के पीछे चाइना का हाथ है। और कुछ लोग नहीं जानते तो आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में चाइना ने मालदीव को करोड़ों डॉलर का कर्जा दिया है। चीन ने 20 करोड़ डॉलर लगाकर मालदीव की राजधानी माले से लेकर कुले माले तक 2 किलोमीटर लंबा एक पुल भी बनवाया था। जैसा कि सब जानते हैं कि चीन की फॉरेन पॉलिसी का एक हिस्सा ये भी है कि हर छोटे देश को पहले कर्जा देकर अपने जाल में फंसाओ और फिर जब उस देश को लगे कि वो कर्जा नहीं चुका सकता तो फिर अपनी मर्जी से उस देश की फॉरेन पॉलिसी को चेंज कर दो। इसलिए राष्ट्रपति बनने के बाद मोइज़ू का भारतीय फौज को मालदीव से जाने के लिए कहना, फिर अपनी पहली ऑफिशियल विजिट पर भारत न आकर चाइना चले जाना, इनकी सरकार के 3 मंत्रियों का ट्विटर पर मोदी जी को खुल्लम खुल्ली गाली देना इनकी जहरीली सोच का नतीजा है। तो मोदी जी लक्षद्वीप पर फोटो शेयर करने से कोई विवाद शुरू हुआ ही नहीं था, बल्कि वहाँ के राष्ट्रपति पहले से ही भारत विरोधी सोच रखते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अब ये विवाद कहाँ जाकर रुकेगा? हमें इस पर आपके विचार ज़रूर कमेंट करके बताइए और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।